कल पहले चरण का मतदान हुआ और मतदान में वोटिंग कम हुई और यही एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान एनडीए के हुआ है और इसके पीछे कहीं न कहीं कारण मास्टर साहेब हैं और इसके पीछे के पाठक हैं। ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो बातें सामने निकल कर आ रही है वही हम बता रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। के पाठक अपने जिद पर अड़े रहे, शिक्षकों को लगातार प्रताड़ित करते रहे, स्कूल की टाइम टेबल को लेकर, छुट्टियों को लेकर के पाठक लगातार शिक्षकों पर दबाव बनाए रहे। गर्मी की छुट्टी नहीं दी, मात्र 2 घंटे के लिए स्कूल में शिक्षकों को बुला लिया और इन तमाम चीज़ों से शिक्षक नाराज हैं। और आपको बताते चले, चुनाव 2 ही आदमी कराता है। पहले 3 लोगों के बारे में चर्चा होती थी कि ट्रैक्टर, मास्टर और कलेक्टर चुनाव कराते हैं, लेकिन अब तो ट्रैक्टर का कल्चर नहीं है, लेकिन कलेक्टर और मास्टर अभी भी चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके बिना चुनाव कराना असंभव है। आप नहीं कर सकते चुनाव अगर शिक्षक ना हो तो। लेकिन शिक्षकों की जो भूमिका है वो बहुत अहम है और इस चुनाव में शिक्षक नाराज दिखे। हालांकि ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि आदर्श आचार संहिता है और निर्वाचन के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना हम इशारा सरकार को जरूर कर सकते हैं कि के पाठक के जिद ने शिक्षकों को नाराज किया और वो नाराजगी एनडीए के लिए भारी पड़ सकता है और कहीं कहीं इंडिया अलायंस के लिए भी भारी पड़ रहा है। जो वोटिंग कम हुई उसके पीछे भी के पाठक हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले वोटिंग से पहले शिक्षक हर गांव में जाते थे, लोगों को जागरूक करते थे, वोटों के बारे में बताते थे, मताधिकार के बारे में प्रचार करते थे और पर्ची बांटते थे। लेकिन इस चुनाव में ग्रामीण एक शिकायत लगातार किए कि उनके घरों में जो पर्ची है वोटिंग देने वाला वो नहीं मिला। कई गांवों में तो हंगामा भी हुआ है कि पर्ची नहीं दिया गया, नाम काट दिया गया और वोट देने से भी रोका गया। मतदान केंद्र पर वोटों को जानबूझकर स्लो कराया गया। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं स्कूल के शिक्षक पर, लेकिन ये सब बातें निकलकर सामने आई और अगर शिक्षक नाराज हुए, अगर पंक्चुअल हुए, जैसे के पाठक नियम और कानून की बात करते हैं, तो शिक्षकों ने भी निर्वाचन के नियम और कानून आम लोगों को बता दिया कि भाई आप वोट देने के लिए ये मानक पर खरा उतरिए, आप ऐसा कीजिए तो आप वोटिंग दीजिए। मास्टर साहब लोगों को, मतदाताओं को उनके नियम बता दिए और नियम बताने के बाद जो वोटों की जो रफ्तार थी वो थम गया। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को और मोदी को नुकसान हुआ और इस नुकसान के पीछे पाठक हैं, के पाठक, क्योंकि शिक्षकों को नाराज कर दिए। हम ये नहीं बोल रहे कि शिक्षक अगर खुश होते तो वो उसमें गड़बड़ी करा के इनको ज़्यादा वोट दिलाते। शिक्षक नियम से ही वोटिंग करवाते, वायलेशन नहीं करते, लेकिन मतदाताओं को वो जागरूक जरूर करते, मतदाताओं को उत्साहित जरूर करते। वोटों की अगर रफ्तार कम होती तो लोग उस गांव के लोगों को बताते कि आपका रफ्तार कम है, वोटिंग तेज कराइए। पहले ऐसे कहते रहे हैं, लेकिन इस बार शिक्षक कुछ भी नहीं बोले। कभी किसी भी बूथ पर किसी भी पोलिंग पार्टी को या गांव के लोगों को, जो पोलिंग एजेंट होते हैं, उनको नहीं कहा कि आपके यहाँ का वोटिंग बहुत स्लो है, आप तेज कराइए या ये कीजिए वो कीजिए। किसी को कुछ भी नहीं बोले। वो अपने मर्जी से आए, वोटिंग हुई नहीं हुई तो कोई बात नहीं हुई। शिक्षकों में साफ जो है नाराजगी दिखा। और अगर अंदर खाने की बात माने तो ये है कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं या उनके जो परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज दिखे और इस बार बहुत ज़्यादा वोट नोटा में आएगा तो चौंकिएगा मत, क्योंकि शिक्षक का परिवार हो सकता है
वो ऐसा कर सकता है जो जानकारी मिल रही है। जो जानकारी मिली थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।